कृषि कानून के खिलाफ में दिल्ली कूच करने के लिए अभी भी किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान अपनी मांगों पर अभी तक अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी बातचीत का कोई हल निकलता हुआ नहीं नजर आया है। आज की बातचीत का भी कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगातार किसान यहां पर पहुंच रहे हैं और आर पार की लड़ाई में इस वक्त देश का किसान नजर आ रहा है। किसानों का कहना है कोई समिति, कोई संगठन, कोई समय हमें नहीं देना है। आर पार की लड़ाई है। जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती हम यहां से नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार का कहना कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून को नहीं खत्म किया जाएगा, कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त देश के कोने कोने में ये प्रदर्शन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान कह रहा है कि सरकार को ये लगता है कि कानून हमें समझ में नहीं आया, लेकिन हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। सरकार को ये फैसला अब लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कई महीनों तक ये आंदोलन कर सकते हैं। कई महीनों तक किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं, आप देख सकते हैं। किसानों को किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए एक हफ्ता से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार बिल को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वार्ता का दौर जारी है। वार्ता पहले भी हुई, वार्ता आज भी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हालांकि किसानों के इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए कई तरीके की कोशिशें की गई। सोशल मीडिया पे कुछ प्रोपेगेंडा भी किया गया। कभी ये कहा गया कि ये खालिस्तान के समर्थक हैं, कभी ये कहा गया कि इस प्रोटेस्ट को सीमा पार से समर्थन दिया जा रहा है। कभी सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि ये किसान नहीं लगते। कभी मंत्रियों ने चुटकी ली, व्यंग किया कि ये किसान नहीं लगते। और कई बार सोशल मीडिया पे ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि ये किसान हैं जो कि फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। सवाल ये है कि जब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम मानते हैं कि हमारे देश की जो मेन जो व्यवसाय है वो कृषि है, ऐसी सूरत में क्या किसान बोलेरो, स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर से नहीं चल सकता? आखिर हम किसानों को किस शक्ल में देखना चाहते हैं? हम क्या मैले कुचैले कपड़ों में साइकिल पे आते किसान को देखना चाहते हैं? क्या ये किसान अपनी कमाई से, अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से क्या अपने लिए सुख सुविधाएं नहीं ले सकता? आखिर हमारे दिमाग में किसानों की क्या तस्वीर चल रही है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में जो किसान है वो काफ़ी मजबूती से अड़ा हुआ है। लगातार उसको समर्थन बढ़ता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियां उसको समर्थन कर रही हैं। सोशल जो एनजीओज हैं वो समर्थन कर रहे हैं। बड़े बड़े सोशल एनजीओ चलाने वाले लोग अब समर्थन में आ रहे हैं। आज किसानों की यूपी बॉर्डर पे एक महापंचायत चल रही है जिसमें कुछ दूसरे पॉलिटिकल लोग भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ से भारतीय किसान यूनियन को समर्थन देने के लिए किसानों की जो ट्रॉलियां हैं वो लगातार भर के चली आ रही हैं। इसके अलावा जो पूरी दिल्ली है, दिल्ली को चारों तरफ से एक तरीके से घेराबंदी करने का प्लान जो है वो किसानों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस प्लान को काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। अब अगर ये सूरत हाल आगे भी रहती है तो केंद्र सरकार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा और इस पर कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना आम लोगों के लिए हालात ख़राब होते जाएंगे। यूपी गेट से बदियू जमा, R9 TV। जी हाँ, तो इसी के साथ में हमारे सहयोगी डॉक्टर बदी उस्मा इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। बदी उस्मा, रिपोर्ट भी हमने देखी और लगातार आज भी ये बैठक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का ये कहना कि हमें भरोसा ही नहीं है, कोई समिति या संगठन बनाकर सरकार इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं टालेगी और हम महीने 2 महीने तक ये मामला नहीं चाहते कि टले। इसीलिए किसानों का मानना सीधे तौर पर यही है कि आप अभी के अभी फैसला करिए और जब तक एमएसपी को लेकर आप कोई लिखित हमें श्योरिटी नहीं देंगे हम यहां से नहीं हिलेंगे। पहली मांग तो यही है। बिल्कुल वो अड़े हुए हैं और उनका साफ कहना है कि या तो इन कानूनों को वापस लीजिए और नहीं तो फिर जो हमारी तरफ से हमारी जो आपत्तियां हैं उनको देखते हुए उसमें बदलाव करिए। लेकिन अभी तक की जो वार्ता है वो बेहतर नतीजा रही है और कहीं ना कहीं अब किसानों को भी ये लगने लगा है कि ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है वो लंबा खिंचने वाला है। और साफ दिख भी रहा है। यहाँ पर मैं दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर हूँ, यूपी गेट पे
सुबह से। तो किसानों की जो आमद है आज वो रोज के मुकाबले आज बढ़ी हुई दिख रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा उत्तराखंड से बहुत सारे किसान और वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रॉलियों में भर भर करके लोग आ रहे हैं, गाड़ियों से आ रहे हैं। तो जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पे करीब ये यूपी गेट का जो मेरठ एक्सप्रेसवे है उस पर भी किसान हैं और मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया उन्होंने। नीचे भी किसान जमे हुए हैं और अभी तक जो है 4 से 5 हजार किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक की सबसे अधिकतम संख्या है। ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, जैसा कि इनपुट्स मिल रहा है किसान नेताओं द्वारा। लगातार जो यूपी और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय किसान यूनियन है वो सक्रिय हो गई है एक बार फिर से, और लगातार जो है यहाँ पर किसान आए जा रहे हैं, उनकी बढ़त यहाँ पर होती जा रही है। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन बदी उस्मा अब हल क्या है? क्योंकि किसानों से लगातार आप भी बातचीत कर रहे हैं और हम सभी ये देख पा रहे हैं कि किसानों की संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तमाम बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया गया है और अभी भी उनका यही कहना है कि हम किसी भी वक्त दिल्ली कूच कर सकते हैं। दिल्ली कूच की तैयारी के लिए देश के कोने कोने से किसान अब इनके साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि देश के किसी भी कोने का किसान हो, मुद्दा उनका एक ही है। लेकिन सरकार से ये जो भरोसा उठा है, आखिरकार इसे वापस सरकार कैसे लाएगी? ये चुनौती सरकार के लिए बहुत बड़ी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये केंद्र सरकार के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि इस भरोसे को फिर से कायम करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले 1 तारीख की वार्ता विफल रही, फिर अभी जो वार्ता है वो जरूरत से बहुत कम रही और एक तरीके से किसानों ने जो है वॉकआउट कर दिया। तो ये भरोसा अभी केंद्र सरकार नहीं डेवलप कर पा रही है। और रही बात जो आंदोलन की, वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पहले एक तरफ से किसानों ने घुसने की कोशिश की और वहां पर प्रोटेस्ट किया, वहां पर अपनी चादरें दरिया बिछा दी। अब धीरे धीरे ये यूपी के जो दूसरे बॉर्डर्स हैं, जैसे कि जो नोएडा की तरफ से बॉर्डर है, वहां पर किसानों की एक्टिविटी बढ़ गई है। गाजियाबाद की तरफ से जो बॉर्डर है वहां पर एक्टिविटी बढ़ गई है। और चूंकि जो मूवमेंट है वो लगातार तेज होने की वजह से जो पुलिस है वो एक्टिव हुई है। ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। गाजियाबाद में 2 से 3 जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरे रास्तों से निकाला जा रहा है। तो एक तो वैसे ही ट्रैफिक यहाँ ज्यादा है, दूसरे अब जो है जब डाइवर्जन हो गया है तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो परेशान होंगे। और आम लोग जब परेशान होंगे उनकी वजह ये है कि किसानों की बात को सुना नहीं जा रहा है। जब तक किसानों की बात को सुना नहीं जाएगा, जब तक जो उनकी जो भी शंकाएं हैं उसको सरकार दूर नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ किसानों की समस्या है, लेकिन ये समस्या पूरे देश की है, पूरे देश के 130 करोड़ जनता की है। बिल्कुल, चलिए बदी उस्मा, लगातार आप मौके पर मौजूद रहिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।